लोग घोस्ट इंटर्ड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, फार्मा, एग्रीकल्चर, बैंक, एजुकेशन, सुपर पीएम ऑफ इंडिया। ये आपने ठीक कहा सारा जी। यही नागेश राव जी ने भी कहा, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने, कि सुपर पीएम भारत को बिल गेट्स चला रहा है। ये ओरिजिनली आरोप है। हर क्षेत्र में बिल गेट्स को घुसाया गया है। डिजिटल करेंसी में घुसाया गया है, आपको डिजिटल पेमेंट सिस्टम में घुसाया गया है, हेल्थ सेगमेंट, सारा हेल्थ सेक्टर तो उसको आउटसोर्स कर दिया गया है। ये साफ बता रहा हूं। भारत में विदेशी हस्तक्षेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी रहा है। इंदिरा गांधी में केजीबी रूस का था और सब, लेकिन इस कदर विदेशी हस्तक्षेप और कभी नहीं रहा। और बाकायदा उसकी घोषणा की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एक बड़ी जमात ब्रांडेड हो चुकी है, वो इसी पे झूमेगी। भारत में इससे ज्यादा विदेशी फंड, विदेशी धन कभी नहीं आया। पिछले 10 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी फंड आ चुका है। वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, जिसकी सूचना आरटीआई में देने से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मना किया कोर्ट में, उस प्राइम मिनिस्टर फंड में सिर्फ एक वित्तीय वर्ष में 2.5 अरब रुपए आ चुके हैं विदेश से। विदेशी फंडिंग, जब आपको अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम खुला तो ये बिल गेट्स का पैसा सीरम इंस्टीट्यूट होते हुए भाजपा के फंड में आई है। विदेशी फंडिंग के कानून को भाजपा ने शिथिल किया है। 16 और 18 में संशोधन करके भारत के पूरी राजनीति और सत्ता को विदेशों के हवाले कर दिया है। ये आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 2016 के वित्त विधेयक में 18 में जो चेंज आया है उसको पढ़िए। 18 में 1976 से लेकर 2010 और उसके बाद तक जो विदेशी फंडिंग आई है पॉलिटिकल पार्टी में, उसको रोक दिया गया। मनमोहन सरकार में कानून था कि अगर कोई एनजीओ विदेशी फंड लेता है और पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको वो रद्द हो जाएगा। यहाँ इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के लिए विदेशी फंडिंग खोल दिया है। इसीलिए मैं देशद्रोही कहता हूं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग भारत के इतिहास में किसी भी एक सरकार के दौरान नहीं आया है जितना इस सरकार के दौरान है। ये सच है।